अभी भी हमारे माँ बाप यही कहते हैं कि चंगा पढ़ ले पुत्र, डिग्री कर लो, नौकरी लगना है तू, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ आप भी थी, लेकिन उधर इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि उधर की गवर्नमेंट ये चीज़ समझ गई है कि हमें गुलामी से निकलना है। नहीं यार, उनके सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस में नहीं, वो हर चीज़ में आ गए, हर चीज़ में आ गए। हाँ, स्टूडेंट को ना हमेशा डरा के रखा जाता है, इवन दो पेरेंटिंग की तरफ से भी और टीचर्स भी आपके, सही है। आपका नाम? अब्दुल कदीर। हम भाई क्या कर रहे हैं आप? यार मैं UMT से डिग्री कर रहा हूँ, फिल्म एंड टीवी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ UMT से इधर। सवाल आपसे ये है कि हम जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, हम लोग जब डिग्रीज करते हैं तो हम लोग जॉब को प्रेफर करते हैं, हम लोग बिज़नेस को प्रेफर नहीं करते। हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ ज़रूर हैं। अगर हम बात करें इंडियन स्टूडेंट्स की, इंडियन यंगस्टर्स की, वो इस चीज़ पर प्रेफर नहीं करते, वो जॉब को प्रेफर नहीं करते, वो बिज़नेस को करते हैं, IT को करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ज़ाहिर सी बात है यार, अब इंडिया को देखें ना, वो उनको अपने रिसोर्सेज दिए जा रहे होते हैं कि मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई अगर आप IT में चले जाते हैं तो ठीक है जाएं। अब हमारे पाकिस्तान में प्रेफरेंस ही जॉब को दी जाती है और ना ही हमें कोई ऐसी रिसोर्स दी गई है, आउटकम दी गई है कि भाई जब हम इन चीज़ों की तरफ जाएँ। यार असल में पता है क्या है, हम लोगों के अंदर पेशेंस थोड़ा कम है। आप जॉब को अगर देखो ना तो जॉब को इसलिए लोग कंसीडर करते हैं, थोड़ा सेफ साइड फील करते हैं उसको, कि वो डायरेक्ट कहीं अपॉइंट होते हैं तो उनको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती है कि वो उनसे उनका मंथ अच्छा निकल आता है, मगर वो अपनी आप की रिकग्निशन को प्रेफर नहीं करते कि उनका काम अगर उन्हीं के नाम से जाएगा तो वो आगे उनका नाम भी बनता है और जो है उसमें टाइम तो लगता है अपने बिज़नेस में, मगर ये है कि आपका बिज़नेस आपको अपनी रिकग्निशन देता है और आपके काम की वर्थ आपके नाम से चलती है, सही है। मगर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जो कि उस टाइम के हम लोग पेशेंस नहीं रखते कि हम उस टाइम पे स्ट्रगल करके अपने बिज़नेस को ग्रो करके उसका इंतज़ार कर सकें। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि आज़ाद चाय वाला को आप जानते होंगे, जब इंडिया में शार्क टैंक आया था ना तो उसने भी दिखाया था यूट्यूब पे कि हमारा भी एक ऐसा शो था, लेकिन वो इतना चला नहीं था क्योंकि हमारे जो यंग लोग हैं उनके पास इतने आइडियाज़ नहीं। अगर आप शार्क टैंक देखेंगे ना, उसमें आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा बिजनेस रन कर रहा होता है तब लाते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं कि यार अभी मैंने कुछ ये सोचा हुआ है, सिर्फ ये कुछ मैंने किया नहीं, मुझे पैसे दे दो। इस तरह नहीं, फिर कोई भी इन्वेस्टर नहीं करता क्योंकि उसको जब रिटर्न मिलेगा, उसे दिखेगा तब भी वो इन्वेस्ट करता है। मेरा ख्याल से तो बिजनेस बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जॉब्स में आज के दौर में आप कुछ सर्वाइव नहीं कर सकते। बिजनेस जब तक आप नहीं करेंगे आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। इंडिया की इकोनॉमी हमसे स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल। तो जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे बिजनेस को, हमारा मुल्क और आगे इससे आगे कहीं नहीं जा सकता। क्या लगता है आपको? हमें अवेयरनेस कम है कि अवेयरनेस है ही नहीं हमें? आई थिंक ट्रस्ट इशू है, पेरेंट्स को कुछ ट्रस्ट इशू है अपने बच्चों से कि कल को हम बिज़नेस में इन्वेस्ट कर भी दें तो लॉस आ जाए, उनको थोड़ा ट्रस्ट इशू है। जैसे कि हम लोग ना डिग्री कर तो लेते हैं, हम 20-25 लाख लगा के हम लोग डिग्री कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि हमें 20-25 लाख लगा के कि हमें क्या नाम है बिज़नेस नहीं करना चाहिए उस टाइम पे? नहीं, एक तो मतलब डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ये डिग्री आपको बाहर भी काम आ सकती है। लाइक इधर से आप BS करके जाते हैं तो आप स्कॉलरशिप पे बाहर MS कर सकते हैं। नहीं, हमने बाहर क्यों जाना? हम लोग वही तो बात आ गई ना, तो हम लोग बिज़नेस क्यों नहीं अपने मुल्क में कर रहे हैं? हमारे मुल्क की इकॉनमी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? हम लोग यहाँ से पढ़ के बाहर चले जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने मुल्क में रहते हैं, उनको मेहनत करते हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, उनको यूज़फुल लाते हैं, बिज़नेस करते हैं। पाकिस्तान अभी उस स्टेज पे नहीं है कि लोग इधर पढ़ के और जॉब वो इधर ही करें। कैसे आएंगे वो बताएं? पहले तो पाकिस्तान को इतना होना चाहिए कि इकॉनमी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लोग इधर आके बिज़नेस करें। फ़िलहाल तो मुझे लगता है इंडियन स्टूडेंट्स कुछ चीज़ों में तो जितना मेरा नॉलेज आगे हैं, IT में आगे हैं, इंजीनियरिंग में भी आगे हैं वो, बाकी जो मेडिकल वगैरह है उसमें हमारे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आगे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि जब हम लोग डिग्रीज कर तो लेते हैं, डिग्रीज करने के बाद हम लोग जॉब्स को प्रेफर करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाए, तो हम बिज़नेस की तरफ नहीं जाते, हम अपना बिज़नेस नहीं करते हैं। जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लोग बिज़नेस करते हैं, डिग्री करने के बाद वो जॉब नहीं करते हैं, वो अपने आप को इनोवेट करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, अपने आप को आगे लेके आते हैं। क्यों हम लोग क्यों ऐसा नहीं करते? अच्छा, इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आंसर, मैं बताता हूँ। हम ये ना इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मसला था क्योंकि हम वो गुलामी वाले अंग्रेज़ों के गुलाम बन के आए थे। अभी भी हमारे माँ बाप यही कहते हैं कि चंगा पढ़ ले पुत्र, डिग्री कर लो, नौकरी लगना है तू, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ आप भी थी, लेकिन उधर इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि उधर की गवर्नमेंट ये चीज़ समझ गई है कि हमें गुलामी से निकलना है। उनकी गवर्नमेंट प्रमोट करती है बिजनेस को। वो अब जो स्कूल इंडिपेंडेंट वो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं स्कूल के अंदर, अब वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप 20 रुपये का ही सही आप बिज़नेस शुरू करें। हमारे अभी भी वही है, जो हमारी टीचर्स हैं वो भी यही सिखाते हैं कि डिग्री करो, उसके बाद जॉब करो, चाहे 20,000 की क्यों ना हो। हालांकि वही पैसे अगर आप बिजनेस 20 लाख लगा के हमने 14,000 की नौकरी कर लो, अब उसी 20 लाख में से अगर आप 2 लाख रुपया लगाओ, आप आराम से 30,000 20,000 कमा सकते हो महीने का, और आप इंडिपेंडेंट भी होते हो।
और हमारा मुल्क का सिस्टम ही ऐसा है कि हमको परस्यू करना पड़ता है। हमारे पास ऐसी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हमें कोई मतलब बताता नहीं कि बिजनेस में क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पे रिस्क लेना बहुत बहुत मुश्किल है, वहाँ पे रिस्क अच्छा, आप शार्क टैंक्स के बारे में जानते हैं? इंडियन शो है एक शार्क टैंक्स। नहीं। उनका मोटो ये है कि वो एक मतलब कि उनका मोटो ये है कि हम लोग उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास बिजनेस आइडियाज़ लेके आए, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि वो अवेयरनेस दे रहे हैं अपने लोगों को। अच्छा, शार्क टैंक। हाँ, अब याद है। वो दे रहे हैं। हाँ, वो मैंने तकरीबन यूट्यूब वगैरह पे देखा हुआ है। उनका एक अच्छा तरीका है, अगर किसी को कोई पसंद आ गया तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। अगर ऐसी हमारे इधर होती तो ज़ाहिर सी बात है हमारे जो यंगस्टर है वो इस तरफ परस्यू करेंगे, मुड़ेंगे। हाँ, अब लोग अगर बात कर लें ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर वो बहुत आगे हमसे, हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे पास फ्रीलांसर ज़रूर हैं, पर हम उनकी फ्रीलांसिंग और हमारी फ्रीलांसिंग बहुत पीछे है। जी। नहीं यार, उनके सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस में नहीं, वो हर चीज़ में आ गए, हर चीज़ में आ गए। हाँ, लिटरेसी रेट की बात कर ले, लिटरेसी रेट उनका सबसे हाई है, 73% और पाकिस्तान का 58% है। हाँ, वो वाकई लिटरेसी रेट में भी आ गए। हमारे इधर कोई अवेयरनेस भी नहीं है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ही बेकार है। ऐसे ही है। हमारी डिग्री में इतनी अवेयरनेस दी नहीं जाती है कि हम लोग जाके इनोवेटिव आइडिया ला के, मैंने BBA किया हुआ, बिजनेस का स्टूडेंट हूँ मैं, और मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मैं जाकर अपना बिजनेस भी कर लूँ। अब यहाँ पे लोग जो भी डिग्री करते हैं अपना पैशन के लिए नहीं करते, अपनी मजबूरी करके डिग्री करते हैं कि यार इस जॉब में ना, इस फील्ड में जॉब 14-15 लाख रुपए लगाते हैं जॉब के ऊपर, जो मिलती है, जो हाँ। मिल भी जाए धक्के खा खू के, तो मिलती है 20 से 25 हज़ार की, जिसमें गुजारा ही नहीं होता बाकी। और आगे से फैमिलीज होती हैं, फिर फैमिली बढ़ जाती है, तो फिर ना मतलब कि आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में जो इतना मतलब कि इनोवेटिव आइडियाज़ बिजनेस कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? अब इस बारे में ये है कि या तो हमें पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है। हम लोग इसे अब हम हैं, और उसके अलावा जितनी भी हमें मुश्किलात मिलती हैं, हम हैं पेट्रियोटिक, हम छोड़ेंगे नहीं, जितना भी है यहाँ भी रहेंगे। तो अगर वो नहीं कर रहे तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, यार हम अपने आइडियाज़ लेके आएंगे तरह से, बट हमारी तरफ से मोटिवेट होकर गवर्नमेंट भी कुछ करे या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करे। ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारे पास इतनी अवेयरनेस है जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स के पास है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। सही है, हमारे ये वो लोग हमसे कितना आगे हैं इस चीज़ में। यार वो लोग जो है ना, स्टार्ट में ही डिग्री के दौरान भी अपने प्रोजेक्ट्स, अपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारे 4 साल ख़त्म हो, फिर हम इम्प्लीमेंट करें, तो हम उसमें ऑलरेडी पहले ही उनसे लेट जा रहे होते हैं, और उसके बाद भी जाके हमें इतना हौसला नहीं होता कि हम अपना कुछ इनिशिएट कर सकें। ठीक है, हम किसी ना किसी के साथ जो है लिंक होना चाहते हैं कि कोई हमें अपने साथ लिंक कर ले और हमें काम मिल जाए। ठीक है, अगर हम लोग लेट्स सपोज हमने डिग्री कर ली है, हर चीज़ कर ली है, हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ भी, अवेयरनेस भी चले हमें आ गई है, तो हम लोग क्यों नहीं हम अपने आप को इम्प्लीमेंट कर पा रहे इस चीज़ के अंदर? जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन बिजनेस देख लें, वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हर चीज़ में हमसे आगे हैं। IT में देख लें, लिटरेसी रेट उनका ज़्यादा ही है, 73% है, हमारा 58% है। वो अब लिटरेसी रेट होने के बावजूद वो जॉब्स पर आते ही नहीं है, वो आते ही इस चीज़ में है कि हमने बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस। हम शार्क टैंक्स की बात कर लें, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास आएँ, आइडियाज़ लेके आएँ, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, आपका आइडिया होगा, आप करें बिजनेस। हमें इतना अवेयरनेस क्यों नहीं की जा रहा? हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं ये चीज़ें हैं कि हमें भी लोग ऐसे आइडियाज़ के लिए बुलाएं, इन्वेस्टमेंट करें? क्यों नहीं? यार मोटिवेट नहीं किया जाता स्टूडेंट को ना, हमेशा डरा के रखा जाता है, इवन दो पेरेंटिंग की तरफ से भी और टीचर्स भी आपके। सही है, आपके स्टूडेंट को बहुत डरा दिया जाता है, उसको लिमिटाइज किया जाता है उसकी मेंटालिटी को। सही है, और जब तक आपकी मेंटालिटी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रही, उस वक्त तक आप अपने आप पे बिलीव करते हुए कुछ इनिशिएट नहीं करते, अच्छा स्टेप नहीं ले पाते। सिर्फ ये डर जो है ना हमारे सोसाइटी का, अवेयरनेस ना होने की वजह से, शऊर ना होने की वजह से, वो बच्चे को अभी तक लिमिटाइज उसने रखा हुआ है, वो अपने बॉक्स से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अगर बिज़नेस की बात कर लें, बिज़नेस में हमारे जो बिजनेसमैन हैं हमारे मुल्क के, वो पल्ले के भी नहीं है। इंडियन बिजनेस, अंबानी की बात कर लें, अंबानी दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है, हम लोग पीछे हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि हमारे अंदर पता है क्या चीज़ है, हम चाहते हैं कोई बंदा मुझसे आगे ना बढ़े, सारे मुझसे पीछे रहें। तो कोई आगे बढ़ भी रहा होता है, हम उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उसको प्रमोट करें, चाहे बिजनेसमैन ही क्यों है वो। ठीक है, हाँ जी। और आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें भी, लेकिन पढ़ें इसलिए नहीं कि मैंने डिग्री करनी है, मैंने कोई नौकरी CSS करना है, ये करना है। आप लोग अपना काम प्रमोट करें, आप कल को जॉब क्रिएटर करें। मैं खुद एक बिजनेस करता हूँ, मेरा फैज कंटेंट क्रिएशन के नाम से पेज है, मैं मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी टीम भी है ऑनलाइन, सारा कुछ मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। पाकिस्तानी बंदों को मैंने हायर किया हुआ है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अवेयरनेस आनी चाहिए, बिल्कुल। हमारे पास अवेयरनेस सबसे कमी ही हमारे पास अवेयरनेस की, हमें कोई अवेयर नहीं करता कि ये चीज़ें कैसे करनी है। ऐसे ही अवेयरनेस की कमी है हमारे पास। और अपने अम्मी अब्बू को भी समझाएं, अगर आपका दिल नहीं है डिग्री करने को, तो बजाय इसके कि आप 4 साल ज़ाया करें, मैं तो ये खुद आप लोगों को कहूँगा कि आप अपने अम्मी अब्बू को समझाएं कि ये बेनिफिट्स है मेरे पास, अब दुनिया चेंज हो गई है, तो आप लोग इस चीज़ को समझें और मुझे आगे बढ़ने दें, बिजनेस में ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपके जवाब सुन के, थैंक यू सो मच।